नीमाटोड्स को कंटिन्यू करेंगे हम। अब है जी हमारा वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी। ठीक है जी, वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी। ठीक है जी, वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी आपको नीमाटोड्स की पहले मैंने क्लासिफिकेशन बताई है पिछली वीडियो में। वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी, इट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ टिश्यू नीमाटोड्स। ठीक है जी, इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ टिश्यू नीमाटोड्स। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि नीमाटोड्स ज़्यादा जो है ना, नीमाटोड्स में जैसे हमने किया है, नीमाटोड्स में कोई ना कोई एग्स का चक्कर है, लार्वा का चक्कर है। ठीक है, लेकिन इन द वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी यहाँ पे मॉस्किटो का सिलसिला है जी, मलेरिया की तरह। ठीक है, वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी इज़ बाय द मॉस्किटो बाइट, और मॉस्किटो बाइट से होता है। और ये इसमें वो तीनों फैमिलीज़ की है, वो एडीज़ भी, एनोफिलीज़ भी, क्यूलेक्स भी। ठीक है, तीनों जो है they can transmit the microfilaria of Wuchereria bancrofti which is a tissue nematode। अच्छा, अब इनमें ना नाम याद रखने बड़े मुश्किल होते हैं पैरासाइटोलॉजी में। ठीक है, तो अब इसमें what is the that basic structure which the mosquito bite will transfer? ठीक है, that is the microfilaria। ठीक है, the form of parasite in which it will survive and it will be transmitted by अ मॉस्किटो टू ह्यूमंस, और फिर ह्यूमन से भी एक मॉस्किटो जो है इन्फेक्टेड ह्यूमंस को जब बाइट करेगा तो वो जो लेगा वो सब क्या है? दे आर दी माइक्रोफाइलेरिया। ठीक है, अब होता क्या है कि व्हेन अ मॉस्किटो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइट अ पर्सन हु इज़ इन्फेक्टेड, तो मॉस्किटो विल along with its blood meal it will take up the sheathed microfilaria। ठीक है, ये आपकी बुक्स में ये बड़ा लिखा हुआ होता है वर्ड कि ये sheathed microfilaria होते हैं। ठीक है, अच्छा, now the Wuchereria bancrofti in the form of microfilaria are taken up by the mosquito when the mosquito is taking its blood meal from an infected person। ठीक है, अब ये 10 to 14 days में these microfilaria will then changed into थर्ड स्टेज लार्वा। ठीक है, ये थर्ड स्टेज लार्वा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये मॉस्किटो के अंदर हो रहा है सब कुछ ना। नाउ व्हेन दिस मॉस्किटो विच इज़ नाउ कंटेनिंग अ थर्ड स्टेज लार्वा ऑफ वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी विल बाइट अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, व्हाट इट विल ट्रांसमिट? नाउ इट विल transmit this third stage larva, now it will transmit the larva to that human। ठीक है, ये वहाँ पे उसको बाइट के पास ही लार्वा जो है उसको ये डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब होता है कि इधर द लार्वा will crawl and will enter the human body from the that bite site of the mosquito, या ये खुद से अपना अलहदा से भी पेनिट्रेट कर जाएगा। ठीक है, now when it मॉस्किटो इसने बाइट किया है जी एक पहले इन्फेक्टेड ह्यूमन को, वहाँ से उसने क्या लिया है? माइक्रोफाइलेरिया। अच्छा, माइक्रोफाइलेरिया मॉस्किटो के अंदर ही चेंज इनटू थर्ड स्टेज लार्वा। नाउ व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट अ हेल्दी ह्यूमन, तो वो थर्ड स्टेज लार्वा उसमें ट्रांसमिट कर देगा, और ये लार्वा अब उसकी बॉडी में चला जाएगा, और जाते ही इसकी जो अफिनिटी है इट विल गो टूवर्ड्स द लिम्फेटिक्स एंड लिम्फ नोड्स। ठीक है, इसकी जो अफिनिटी है दैट इज़ फॉर द लिम्फेटिक्स एंड लिम्फ नोड्स। वो भी कौन से वाले जी? आपके एब्डोमिनल लिम्फ नोड्स। ठीक है, आपके एब्डोमिनल, स्क्रोटल, ठीक है, और आपके जो लोअर लिम्ब के, ठीक है, इंग्वाइनल, ये वाले जो आपके लिम्फ नोड्स हैं, दे विल गो टुवर्ड्स देम एंड दे विल कॉज देयर इन्फ्लेमेशन। There will be inflammation of the lymph nodes and lymphatics. There will be fever, and ultimately there will be the blockage of these lymphatics। ठीक है, जिनसे ये clinical condition हो जाएगी which is called the elephantiasis। ठीक है, और ये ऐसे ही नहीं, इसको एलिफेंटियासिस कह देते थे। बिल्कुल जो बेचारे पेशेंट्स होते हैं इनके जो लोअर लिम्स होते हैं वो ऐसे ही लगते हैं जैसे गॉड फॉरबिडन वो किसी मतलब हाथी के लिम्स हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एलिफेंटियासिस। सो वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी, दैट इज़ अ टिश्यू नीमाटोड
It is transmitted by the mosquito bite. Mosquitoes are from the families of Culex, Anopheles, and Aedes. They will transmit the third stage larva into a human. On entering into the human body, they have an affinity for the lymphatics and lymph nodes. They will cause the inflammation. They will cause the blockage of those lymphatics. ठीक है, और इस blockage की वजह से there will be massive edema, and there will be massive edema then of the lower limbs, which is called the elephantiasis. There will be thickening of the upper skin. ठीक है, अच्छा अब क्या हो जाएगा जी, ये इन लिम्फेटिक्स के अंदर ये कितना अरसा रहते हैं, ये यहाँ पर जनाब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये 12 to 18 मंथ्स तक ये रहते हैं. बड़ी क्रॉनिक डिजीज़ है ये एलिफेंटियासिस. 12 to 18 मंथ्स दे विल रिमेन देयर इन द लिम्फेटिक्स. ठीक है, और उसके बाद ये जो इसकी एडल्ट स्टेज हो जाएगी, adult stage will release many microfilaria which will be then taken up by the अब ये इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है ना, तो इस इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को जब एक मॉस्किटो बाइट करेगा तो विल टेक दीज शीदिड माइक्रोफाइलेरिया एंड देन द साइकिल विल कंटिन्यू. ठीक है, सो वुकरेरिया बैंक्रॉफ्टी मॉस्किटो की बाइट से ट्रांसमिट होता है ह्यूमन बॉडी में. ये लिम्फेटिक्स और लिम्फ नोड्स को जाके इफेक्ट करता है, उनकी स्फीयर इन्फ्लेमेशन करता है, ब्लॉकेज करता है, जिससे मैसिव एडिमा हो जाता है. ठीक है, एंड दिस होल कंडीशन इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस. इन एलिफेंटियासिस देयर इज मैसिव एडिमा ऑफ द लोअर लिम्स, ऑफ द स्क्रोटम, इन फीमेल्स ऑफ वुल्वा. ठीक है, और ये सारी इसकी जिसकी क्लिनिकल कंडीशन इज कॉल्ड द एलिफेंटियासिस. ठीक है, अच्छा इसकी डायग्नोसिस में क्या होता है, इसकी डायग्नोसिस में जनाब आपने यू टेक द ब्लड सैंपल. ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात होती है कि आपने ब्लड सैंपल लेना है एट नाइट, ये रात के वक्त लेना है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात है. ठीक है, पता होना जो पता ही नहीं होता ये मोस्टली ना, खासतौर पे बेचारे जो नए नए डॉक्टर होते हैं उनको. ठीक है, तो ये नाइट टाइम पे इसलिए लेते हैं बिकॉज आपकी बुक्स कहती हैं, आपको पता है कि मैं क्लासरूम में भी हमेशा आई एम्फसाइज ऑल द टाइम बिकॉज ये साइंटिफिक बातें हैं, ये हमने अपनी तरफ से नहीं कहनी. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज ये जो बुक्स है दिस ना, और हम ये फॉलो करते हैं ना. हाँ, ये हमारी स्टैंडर्ड बुक है, रिव्यू ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी. ठीक है, सो ये हमारी बुक में लिखा हुआ है कि द मोस्टली दिस माइक्रोफाइलेरिया दे सर्कुलेट इन द ब्लड ऑफ द पेशेंट यूजुअली एट द नाइट टाइम. ठीक है, तो इसलिए आपने जो है वो नाइट टाइम पे ले लेना है ब्लड सैंपल, और उसकी वही आपने थिक फिल्म्स बना लेनी है, और उस ब्लड सैंपल की थिक फिल्म्स में व्हाट यू विल बी एबल टू विजुलाइज, यू विल बी एबल टू विजुलाइज द माइक्रोफाइलेरिया. ठीक है, और ऑब्वियसली आजकल के ज़माने में सीरोलॉजिकल टेस्ट जो हैं वो तो अवेलेबल ही होते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वुकरेरिया बैंक्रॉफ्टी दैट इज़ अ टिश्यू नीमाटोड एंड इट कॉजेज द एलिफेंटियासिस.